हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप के क्लासिफिकेशन की। क्रॉप का वो क्लासिफिकेशन जो सीजन के बेस पे किया गया है, उस क्लासिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत पॉपुलर है रबी खरीफ ये फसलें। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं रबी और खरीफ। रबी खरीफ ये क्लासिफिकेशन बहुत पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे। रबी या खरीफ, ये जो सबसे पहले हम खरीफ को डिस्कस करें तो खरीफ को सबसे पहले हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से लर्न करना, इस तरह से याद रखना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम खरीफ को डिस्कस करें, तो उसके बाद रबी को। रबी तो सबसे पहले हम ये जान लें इन दोनों के बारे में कि चाहे खरीफ है चाहे रबी, ये दोनों ही वर्ड अरबी के हैं। ये दोनों ही वर्ड अरबी के हैं और ये सीजन के नेम हैं, ये चाहे खरीफ और चाहे रबी। रबी ये जो खरीफ है, ये खरीफ तो ऑटमन सीजन को कहते हैं, जिसको हम लोग पतझड़ कहते हैं, उस सीजन को कहते हैं। तो पतझड़ के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं वो हम कहते हैं कि खरीफ के मौसम में बोई गई हैं। अगर इंग्लिश में हम इसका देखें कि कौन से मंथ में बोई जाती हैं, तो खरीफ जो होता है वो जून और जुलाई के मंथ में इसकी फसलें बोई जाती हैं। जून और जुलाई के मौसम में खरीफ की फसल बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इन फसलों की कटाई हो जाती है। खरीफ जो कि ऑटमन, जो कि पतझड़ में से आता है, इस मौसम में जो भी बोया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती हैं। तो इस सीजन में, खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली फसलों को हम खरीफ में से गिनते हैं, खरीफ कहते हैं। मतलब जून जुलाई के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को हम कहते हैं कि ये खरीफ की फसलें हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे धान, मक्का या मूंगफली। ये सारी जो फसलें हैं, ये सब धान, मक्का, मूंगफली जैसी फसलें, ये सब किस में से आती हैं? ये खरीफ में से आती हैं। अब रबी की अगर बात करें तो रबी किस सीजन को कहते हैं? रबी उस सीजन को कहते हैं जब ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंडक होती है, जब एक तरह से बाहर वाला मौसम होता है, जिसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो उस मौसम को क्या कहते हैं? उस मौसम को अरबी में कहा जाता है रबी। तो उस मौसम में जो भी फसलें बोई जाती हैं उसको हम रबी की फसलें कहते हैं। रबी आपने इसको आपने सुना होगा। रबी अरबी मंथ का नेम भी है, जिसमें अरबी मंथ में दो नेम है, दो मंथ ऐसे आते हैं जिनका नाम होता है रबी। 2 महीने लगातार आते हैं। पहले महीने को कहते हैं रबीउल अव्वल, दूसरे महीने को कहते हैं रबीउल सानी। तो जो पहला महीना आता है रबीउल अव्वल, उसमें एक फेस्टिवल भी होता है 12 रबीउल अव्वल, क्योंकि वो रबीउल अव्वल मंथ जो होता है उसकी 12 तारीख को मनाया जाता है। मुस्लिम्स मनाते हैं 12 तारीख को, रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। तो इसीलिए उसको कहा जाता है 12 रबीउल अव्वल, क्योंकि वो रबीउल अव्वल मंथ की 12 तारीख को बनाया जाता है। तो वो जो रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, वो दोनों मंथ रबी कहलाते हैं। तो उसी मौसम में, जो वो बाहर का मौसम होता है, जो स्प्रिंग सीजन होता है, उसी मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रबी की फसल। और ये जब आपने देखा खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई गई, सितंबर अक्टूबर में क्या हुआ? उसको काट लिया गया। और ये क्या हुआ? इसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, इन फसलों को बोया जाता है। जैसे धान वगैरह है ना, धान वगैरह है या धान है, और ये मक्का है, जिसमें भी ठंडक का मौसम स्टार्ट होने लगता है, तब ये अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, अक्टूबर के बाद से ही शुरू होता है, मतलब अक्टूबर के कहीं आधे अक्टूबर के बाद से ही शुरू होता है, दिसंबर तक के चलता है। तो इसमें जो है धान है, सरसों है, चना है, मटर है, इस तरह की फसलें बोई जाती हैं। और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल तक की, इनकी कटाई होती है। मार्च अप्रैल तक की इनकी कटाई होती है। ये मार्च में आमतौर से होली पड़ती है, तो होली के बाद ही इनकी कटाई शुरू होती है, जो रबी की फसलें होती हैं। तो खरीफ की फसलें ये हो गई जो जून से और समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर तक के चली, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक चली। रबी की फसल वो है जो अक्टूबर से मार्च अप्रैल में के चली। और अब कुछ फसलें ऐसी बच जाती हैं जो न रबी में है न खरीफ में है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि ये मार्च के लास्ट में और अप्रैल में बोई जाती हैं, जो मार्च अप्रैल में हम यहां पर राइट कर दें, मार्च अप्रैल वगैरह में बोई जाती है, मार्च के लास्ट तक के। तो ये जब न रबी में है न खरीफ में है, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम एक्स्ट्रा कहते हैं, एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा को अरबी में कहा जाता है जायद कहा जाता है। एक्स्ट्रा को अरबी में क्या कहा जाता है?
जायद, तो ये भी अरबी ही का नेम है जायद, ZAID, लेकिन हम डबल एक ये दे रहे हैं क्योंकि ZAID कुछ लोग जैद पढ़ लेते हैं, तो ZAAID जायद। तो जायद का मतलब एक्स्ट्रा। अब जब इनसे जो फसलें बची एक्स्ट्रा, उसको हमने किस में रखा, उसको रखा गया है जायद में रखा गया है। जिस तरह से जो खीरा है, ककड़ी है, तरबूज, खरबूजा वगैरह जो होता है वो जायद में से आता है, एक्स्ट्रा में से आता है। तो खरीफ वो फसलें हैं जो कि खरीफ के सीजन में बोई जाती हैं। खरीफ का सीजन मतलब पतझड़ वाला सीजन जो होता है, जो हम लोग यहाँ जून जुलाई वगैरह का सीजन होता है उसमें बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर तक ये फसलें काट ली जाती हैं। और ये फसलें आमतौर से धान है, मक्का है, मूंगफली है, ये सारी फसलें इस तरह की होती हैं। और रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर दिसंबर में शुरू होती है और मार्च अप्रैल तक के काटी जाती है। और ये जो होता है, ये इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गेहूं है, चना है, सरसों है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये रबी के एग्जाम्पल हैं। और इससे जो बचता है जायद, जो एक्स्ट्रा बचता है, एक्स्ट्रा को अरबी में जायद कहा जाता है। तो जो एक्स्ट्रा बचा ये आमतौर से मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद इनको ये फसलें अपनी लाइफ पूरी कर लेती हैं और इनको काट लिया जाता है। मतलब इनसे जो तरबूजे, खरबूजे, खीरा, ककड़ी, इनका सबका मौसम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर इन फसलों का भी मौसम खत्म हो जाता है, तब ये जायद का मौसम खत्म हो जाता है। तो यही होती हैं ये खरीफ, रबी और जायद। खरीफ से हमने इसलिए शुरू किया था कि खरीफ जून जुलाई से शुरू हुआ, सितंबर अक्टूबर, फिर ये अक्टूबर से शुरू हुआ, तो अक्टूबर दिसंबर से मार्च अप्रैल। तो इस तरह से लर्न करना आसान रहता है। आप यहाँ से अगर जून से स्टार्ट करेंगे, जून का मौसम चल भी रहा है, जून जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो ये सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो गया। अक्टूबर से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये अप्रैल तक खत्म हो गया, मार्च अप्रैल तक। फिर मार्च अप्रैल से यहाँ पर आपका जायद का मौसम आ गया। तो यही होती है रबी, खरीफ और जायद फसलें। तो उम्मीद करते हैं आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।